बेटा मैं समझाऊं क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम हुआ खाना, और मोटिवेशनल प्रोग्राम में हमें हमारे बच्चों को स्पीकर बनाना, बच्चे स्पीक कर रहे हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज उनके हम शेयर हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा स्पीकर होना चाहिए जो स्पीकर नहीं हो, जो काम भी करता हो। जिन मोटिवेशनल शब्दों करो, वो करो, ऐसा कर दे, सब कुछ करने वाले भी हैं और वो करके लोगों को सफल बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो सक्सेस बैठे वाहिद खान साहब हमारे बिल्कुल सामने, जब बाइक इसको हाईवे को पार करेंगे तो बिल्कुल सामने क्या नाम होता है उसका, गणपति पैराडाइज है, वहां पे नीट सुपर सिटी लिखा हुआ है। यानी नीट इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। नीट मतलब इंडिया का सबसे कठिनतम परीक्षा मानी जाती है। उसमें आपको पता है साइंस के बच्चे कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी करता है, बाद में पता लगता है कि लाखों रुपए देने के बाद भी सफलता आपको नहीं मिलती। उन असफल बच्चों का वो खवैया, वो जो सारथी है, वो वाहिद खान साहब। और ये मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि मैं सुनी बात कर रहा हूं। मैंने लास्ट टाइम मेरी भतीजी सर की बात भेजी और उसकी फिजिक्स इतनी कमजोर, बायोलॉजी वाली फिजिक्स बहुत कमजोर होती है, इतनी कमजोर मुझे लगा था फिजिक्स नहीं कर पाऊंगी। और सर के पास शायद 2.5-3 महीने रही, 2.5-3 महीने में वो कोरोना वाला इफेक्ट आ गया था। यहां से जाने के बाद में उसकी शर्त है कि मैं मेरी लेक्चरशिप कर सकती हूँ, फिजिक्स पढ़ा सकती हूँ। तो भैया क्या खोल के पिला दिया, हम सुनना चाहेंगे। अभी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनके बेटे को मैंने सर के पास भेजा है और सर मैं आपकी तरफ से जानकारी लेता रहता हूँ। भाई साहब, उस बच्चे के शब्द ये थे कि सर मैं वहां पे ट्रिपल शूटर हूं। जो बच्चे वो 3 साल से नीट का एग्जाम दिया, नहीं हो रहा उसका सिलेक्शन, अब सर के पास गया, सर के सानिध्य में, अभी भी सर के सानिध्य में। उस बच्चे के शब्द ये थे प्रिंसिपल कि मैं वहां पर ट्रिपल शूटर हूं। ट्रिपल शूटर का मतलब ये हो गया, वहां पे आकाश, एलन, जो भी नाम आपने सुना ना, मोशन, जो भी नाम सुना, सबकी टेस्ट सीरीज कोई ना कोई बच्चे ने ज्वाइन कर रखी। उनमें जो समस्या आती है, उन समस्याओं का हल करता है वो। और अभी तो शायद 1.5 महीना हुआ। सर ये कॉन्फिडेंस कहां से देते हो सर आप, वो मोटिवेशन कहां से लाते हैं सर? तो मेरी बहुत इच्छा थी कि सर को सुनूं और आप लोग सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइव देखना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें आरएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, क्योंकि सर हम नीट के बच्चे नहीं, हमारे पास हमारा थोड़ा सा आपसे लेवल, भाई इनके पास 12th पास का बच्चा आता है, उसका आईक्यू लेवल इतना नहीं होता है। हमारे पास बच्चा आईक्यू लेवल तो है, लेकिन वो तैयारियां नहीं करते, वो मिसगाइडेड हो जाता है। तो आखिर वो कौन सी घुट्टी है सर, वो कौन सी दुआ है जो आप पढ़ के बच्चे को फूंक देते हो और उसमें जादू हो जाता है, वो हीमेन बन जाता है? तो ऐसे हीमेन तैयार करने वाले काम करते, ऐसे हीमेन तैयार करने वाले एक शानदार शख्सियत को बुलाऊंगा और तालियों के साथ स्वागत करें वाहिद खान का। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और कैसे हैं आप सब? इंग्लिश या फिर हिंदी या मिक्स? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड। Okay, majority of you are from first year, right? And second year? Okay, great. How many of you from science background? How many of you from science background? Okay, done. Thanks to everybody for showing your interest. देखो, सर ने जो भी बातें आपसे कहा है वो इतना ज्यादा तारीफ वाली बातें नहीं है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल जिंदगी में जी रहा हूँ और जो चीजें आपने अभी तक किताबों में पढ़े हैं, जो चीजें आप यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स में आप देखती हो, मोटिवेशंस में आप सुनती हो, मेरा काम कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और कुछ नहीं। बस बात सिर्फ इतनी है कि वो इम्प्लीमेंट करने में जान निकल जाती है।
बात ऐसी है कि वी ऑल आर ह्यूमंस, और इंसान को भगवान ने पैदा किया है गलतियों के साथ में। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा हो, चाहे वो नर्सरी का हो, चाहे वो पीएचडी होल्डर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो। आप अपने दिमाग में ये बिठा ले, अगर आपसे कोई गलती होती है, किसी भी लाइफ के स्टेज पे कभी भी कोई गलती होती है, तो ये गलती आपसे हमेशा होती ही रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप एक परफेक्ट इंसान बन जाओ। ये जो आपने किताबों की भाषाएं जो आपने सुन रखी है, उसमें और प्रैक्टिकल लाइफ में आसमान जमीन का डिफरेंस है बेटा। आप जो कुछ किताबों में पढ़ रखे हो, जैसे आपने बचपन से पढ़ रखा ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, है कि नहीं? यस नो? इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजें संभव है। जो चाहो वो कर सकते हो, अगर तन मन से लग गए पूरी तरह से। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, ऐसा है या नहीं है ना बेटा? बचपन से तो हमने ये पढ़ा है ना, और हम जानते हैं इस चीज को। कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, बैनर्स के ऊपर भी, यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स में भी, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोले होंगे, कई सारे नॉवेल्स में भी आपने देखा होगा, राइट? इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, है या नहीं है? देखो, मैं यहाँ पे आपके सामने में स्पीच देने नहीं आया बेटा। आई एम जस्ट हियर टू हैव अ डिस्कशन विथ यू, और डिस्कशन हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर सिर्फ मैं बोलूं और आप सुनो तो मजा नहीं आएगा, है ना? तो आपसे बातचीत करना है मेरे को, ठीक है? तो दुनिया की हर एक चीज पॉसिबल है अगर हमने तन मन से मेहनत कर दिया तो, राइट? बिल्कुल। बात यहीं पे गलत है बेटा। अब आप जो किताबों की दुनिया में हो, उससे बाहर निकलो, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ। जब प्रैक्टिकल लाइफ में मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं मिलता है, दोबारा मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं मिलता है, तीसरी बार मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं मिलता है, चौथी बार खड़े होते हो, पांचवा बार खड़े होते हो, और जब घिस घिस करके अंततः आप विजय प्राप्त कर लेते हो, तब आपको समझ में आता है कि नहीं यार, वो मतलब किताबों की दुनिया अलग थी। हमें बाहर निकलना है और बेहतरीन तरीके से मेहनत करना है। अभी आपके लाइफ बहुत आराम वाली जिंदगी है बेटा, इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है। आप में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेरी बात को बुरा मत मानना, आप में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम से पहले 5 दिन पहले आपके पास में कुछ क्वेश्चंस आ गए, आपने 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले पढ़ लिया। उससे पहले की जिंदगी में आप कर क्या रहे हो? सुबह से शाम आराम से जो है वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक पे लगे पड़े हुए हो, दोस्तों में लगे पड़े हुए हो, फोन में लगे पड़े हुए हो। आप अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहे हो, और याद रखना, ये जितनी बेहतरीन तरीके से जिंदगी अभी जी रही हो, ऐसी जिंदगी आप आने वाले लाइफ में कभी नहीं जी पाओगे, कभी भी नहीं। लेकिन आप में से ही 1 या 2 स्टूडेंट, हो सकता है 3 स्टूडेंट्स, इसकी चांसेस कम है कि 4 हो या फिर 5 हो। इस हॉल में से 3 या 4 स्टूडेंट्स या फिर 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहां क्लासेस अटेंड करने के बाद में वो अपनी 24 आवर्स को इस तरीके से शेड्यूल कर रखे होंगे कि जो भी वर्कआउट है यहां पे, इसको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके, एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके और रेगुलर स्टडी करते होंगे। और उनके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि चलो ठीक है, 12th के लेवल पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो IIT JEE का एग्जाम हो, उस तरह के एग्जाम्स को हमने फाइट नहीं कर पाया, बट आफ्टर ग्रेजुएशन हर हाल में यूपीएससी क्रैक करके दिखा दूंगा। और वो बच्चे, भले उसके पास डायरेक्शन प्रॉपर हो या ना हो, बट वो मेहनत भरपूर कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे हर जगह होते हैं बेटा, बट बात यह है कि वो रेयर होते हैं। वो अपनी जिंदगी में अभी मेहनत कर रहे हैं और अभी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत अभी रंग नहीं लाएगी बेटा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल मेहनत करने के बाद में, जब आप 10 साल के बाद अपनी जिंदगी देखोगे, उस टाइम में आपको समझ में आएगा कि अच्छा, वो कहां पहुंच गया और मैं कहां रह गया। तो अभी का जो टाइम है बेटा, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। ये जो बातें आपने सुना है सबने नहीं सुना है? आवाज नहीं आई। एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, यस नो? सुना है ना? नो। अब इस बात को ध्यान से रखो, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एकदम बारीकियों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या नाम है बेटा आपका?
पूजा प्राजापत एक बार आप बोलिएगा।